झारखंड में किस लेवल का स्कैम हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हो। तो सबसे पहले झारखंड में चल क्या रहा है वो समझते हैं। बात शुरू होती है जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से, जिसमें लगभग 36,000 से ज्यादा बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन रिजल्ट आते ही बवाल मच जाता है, पूरे झारखंड में बवाल मच जाता है। इंटरनेट पर कुछ ऐसी ओएमआर शीट्स वायरल होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने 100 में से सिर्फ 48 सवाल को हल किया था, यानी कट ऑफ के आसपास भी नहीं थे उनके आंसर्स। लेकिन कमाल देखिए, सरकारी मेरिट लिस्ट में वैसे बच्चों का नाम क्वालिफाइड लिस्ट में लिखा हुआ था। जब स्टूडेंट्स ने हल्ला बोला तो सीआईडी जांच बैठती है और जांच में जो सच बाहर आता है उसने पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया था। पहला सच, एग्जाम कराने का ठेका दिया गया था लखनऊ की टीडीपीएल नाम की एक कंपनी को, जो पहले से ही जेएसएससी के धोखाधड़ी के मामले में ब्लैक लिस्टेड थी। यानी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका दिया गया था। ये अपने आप में भाई एक कमाल की बात है। ये भारत की खूबसूरती है, हमारे देश की, कि चोर को बोला जा रहा है भाई तिजोरी का ध्यान रखना, अब तुमको ही ध्यान रखना है तिजोरी का। कमाल की बात है। दूसरा सच, सीआईडी ने इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड अभय तिवारी को गिरफ्तार किया। अब अभय तिवारी का कारनामा सुनिए। ये बंदा टीडीपीएल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था, साथ ही साथ गोड्डा जिले में ब्लॉक सप्लायर ऑफिसर यानी बीएसओ के तौर पर यह काम भी कर रहा था। अपनी इस दोहरी सेटिंग का फायदा उठाकर इसने 10 से ज्यादा सरकारी एग्जाम खुद क्रैक किया हुआ था। सरकारी एग्जाम में बैठता था और खुद क्रैक कर लेता था, अपने रिलेटिव्स को नौकरी दिलवाता था और सरेआम शीट्स बदलकर करोड़ों रुपए का धंधा चला रहा था ये बंदा। अब जब इस मामले में सीआईडी 19 से ज्यादा लोगों को जेल भेज चुकी है, जिसपे टीडीपीएल के डायरेक्टर, जेपीएससी के डिप्टी कंट्रोलर श्वेता कुमारी नाम की एक जो ऑफिसर है और कई दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक। मामला इतना बिगड़ा कि जेपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा और सीआईडी ने आयोग के 3 मौजूदा मेंबर्स को भी समन जारी किया है। इतना ही नहीं, लोगों के गुस्से को देखते हुए जेपीएससी को अपने आने वाले 9 एग्जाम्स को पोस्टपोन करना पड़ा, यानी कि जो डेट्स पे होने वाली थी एग्जाम उनको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ इस्तीफे और एग्जाम को टालने से लाखों यूथ्स का जो भविष्य, जो फ्यूचर है, क्या वो वापस उनको मिल जाएगा? आज रांची की सड़कों पर हजारों नहीं, मैं कहूंगा लाखों स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इन सभी स्टूडेंट्स की एक ही मांग है, जेपीएससी और जेएसएससी घोटाले की जो जांच है वो सीबीआई और ईडी से निष्पक्ष तरीके से कराई जाए। देश और राज्य में चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, घोटाला करने में कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं है।